राहुल गांधी की बातों को आपने शायद दिल पे ले लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि आप दो भारत बना रहे हैं और उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए। आंकड़े दिए कि आपने शायद 23 करोड़ भारतीय लोगों को पॉवर्टी लाइन के नीचे कर दिया, गरीबी रेखा से नीचे कर दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अपने 10 सालों में उनको कम से कम 27 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर किया था। राहुल गांधी के ये आंकड़े, इन पर आप क्या कहेंगे? नहीं, पहला मैं आपके प्रश्न के शुरुआत में आपने ये बोला कि आपने दिल पे ले लिया। पार्लियामेंट में एक वरिष्ठ पार्टी के लीडर, उनके अपने अध्ययन करते हैं कि नहीं करते हैं मुझे मालूम नहीं है, आकर वो एक बात बोल रहा है तो उसका तो मैं सीरियसली लेकर जवाब देना मेरा दायित्व है, मैं उसको सीरियसली लूंगी। मगर ये भी नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट में आप जो भी मन में आता है बोल दो और चले जाओ, और जब बारी आती है जवाब सुनने के लिए तब बैठकर क्षमता के साथ सुनना चाहिए। मगर कांग्रेस के आजकल की आदत ये हो गया है कि जब हम पेशेंस के साथ सुनते हैं उनके बातों को और पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देने के लिए खड़े होते हैं, वो बैठते नहीं, चले जाते हैं, शायद विदेश भी चले जाते हैं। इसीलिए मैं इस मौका छोड़ने वाली नहीं हूं। जब आप प्रश्न पूछते हैं उसको सीरियसली लेकर के जवाब दूंगी। तो राहुल गांधी की गरीबी वाले नंबर पर आप क्या कहेंगी, क्या जवाब देंगी राहुल गांधी को जब वो कहते हैं कि आपने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे कर दिया, जबकि उन्होंने 27 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया था? मैं पहला राहुल गांधी से ये पूछना चाहती हूँ कि गरीबी के डेफिनेशन इनका पता नहीं क्या है। जो गरीब, उनके घर में बिजली तक नहीं था, जो घर उनको मिलना था वो नहीं मिला, और जो घर उनका गांव में सड़क का सुविधा तक नहीं था, और जो घर जिसमें आप जैसे मेरे जैसे महिला बैठे हैं और उनको कम से कम कुकिंग गैस नहीं मिलता, रसोई गैस नहीं तक मिलता, और इन सब को बिना भेदभाव सबको पहुंचाया पिछले 4-7 साल में, और अभी भी उसका नंबर बढ़ा रहे हैं, जो कि अगर कोई छूट गए तो उनको भी वो पहुंचाएंगे। ये सब गरीब को पहुंच रहे हैं कि अमीर को पहुंच रहे हैं? इसीलिए जब राहुल गांधी जी बात करते हैं ये भी जवाब दें, क्यों जब 2014 में नया हमारी सरकार आया इतनी सारे लोग के घर कम से कम पेशाब करने के लिए या महिला को शौचालय तक नहीं था? ये गरीबी या अमीर का लक्षण है? सो राहुल गांधी का गरीब मतलब कौन? जिनके हाथ में ये बोलते हैं कि मनरेगा के द्वारा, महात्मा गांधी ग्राम रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के द्वारा पैसा मिलता था, वो गरीब है। मगर उन तक भी पैसा नहीं मिला। उस समय के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट में कितनी फ्रॉड अकाउंट्स थे, गोस्ट अकाउंट जिसका बोलते हैं, जो आदमी जिंदा नहीं है मगर उनके नाम पर अकाउंट है, उनके पैसा पहुंच रही है मनरेगा के नाम पर। ये सब निकल कर आया। इसीलिए गरीब इनके रिश्तेदार के नाम पर, गरीब के नाम पर इनके रिश्तेदार के पास पैसा जाता था। ये गरीबी इनके लिए चाहिए क्योंकि उनके नाम पर डाइवर्ट होता था पैसा। इसीलिए गरीब के ऊपर जब ये रोते हैं, व्हाट यू से, क्रोकोडाइल टीयर्स को, मगरमच्छ के आंसू, राहुल गांधी हर बार खड़े होकर के गरीब 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 बोलता। हरियाणा में, राजस्थान में किसानों के जमीन को कब्जा करने वाले जीजाजी के बारे में कुछ नहीं बोलते। और जब कांग्रेस के सरकार पंजाब में था, किसान को प्राइवेट के हाथ में कुछ सेल करने का एग्रीमेंट अगर होता उनके कानून के मुताबिक, अगर किसान उसमें लास्ट उनकी फसल जब आने को तैयार के परिस्थिति में है, उस समय अगर वो प्राइवेट पार्टी को बिकना नहीं चाहता, वापस हटना चाहता है, उस कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का ऑफेंस में किसान जेल तक पहुंचना था उनके कानून के मुताबिक। ये किसान फ्रेंडली है राहुल गांधी?
वो कांग्रेस के सरकार पंजाब में क्यों नहीं जा करके किसान के विषय में वो ठीक करवाया? मगर आंसू, मगरमच्छ का आंसू कभी भी। और राजस्थान में क्या हो रही है, आज तक क्या हो रही है? दलितों की, गरीब महिला की सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। हर दिन एक ना एक रेप का कांड हर दिन आती है। महिला हूं, लड़ सकती हूं क्या? लड़की हूं, लड़ सकती हूं। जाओ उधर लड़ो, महिला के हक के लिए उधर लड़ो, गरीब के हक के लिए उधर लड़ो। नहीं, हमारे आंख तो उत्तर प्रदेश के ऊपर है, जहां महिला सुरक्षित महसूस कर रही है। इसीलिए इनके मैं उदाहरण लेके, हर कांग्रेस राज्य से उदाहरण लेकर बोल सकती हूं कि उधर के व्यवस्था अलग है, पार्लियामेंट में उनकी व्यवस्था अलग है बात करने का। हिपोक्रेटिकल